चलिए देखते हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 3 आव्यूह, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 को देखेंगे। अभी पिछले वीडियो में हम लोग सब क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके हैं, जिसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए यदि यक्स प्लस वाई बराबर 7025 और यक्स माइनस वाई बराबर 3003 दिया गया है, तब यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। पिछले एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 फिर से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। कल कक्षा 12 का आइए देखते हैं। क्लास 12 में एक्सरसाइज 3.2 आव्यूह चैप्टर का नाम है, जिसमें पिछले वीडियो में अब सब क्वेश्चन नंबर 6 तक लगा चुके हैं और अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे, जिसमें कह रहा है कि यक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है यक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। यक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए यदि कंडीशन कह रहा है कि यक्स प्लस वाई बराबर 7025। एक आव्यूह है यक्स प्लस वाई बराबर 7025 तथा यक्स माइनस वाई बराबर 3003। चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है कि यदि यक्स प्लस वाई बराबर 7025 तथा यक्स माइनस वाई बराबर 3003 दिया गया है, तब कह रहा है कि यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, यह जो यक्स प्लस वाई का मान दिया है, इसे हम मान लें कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और उसी तरह जो यक्स माइनस वाई दिया गया, इसे मान लें इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो अब हमें एक इक्वेशन यक्स प्लस वाई का मान मिल गया और एक इक्वेशन यक्स माइनस वाई का मान। तो हम लोग विलोपन विधि लगा सकते हैं। विलोपन विधि में जब कोफिशिएंट बराबर होता है यक्स का चाहे वाई का, तो उसे जोड़ते चाहे घटाते हैं। जोड़ते कब है? जब यक्स और यक्स का कोफिशिएंट, यक्स और यक्स का जो साइन हो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मतलब सेम साइन हो, चाहे वाई और वाई का जो भी साइन हो वो सेम हो, तब घटाते हैं। अगर साइन अपोजिट हो जाता है तो जोड़ते हैं। तो हमें यक्स और वाई का मान बताना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चाहे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में घटाएंगे। तो यहाँ यक्स प्लस वाई, इसमें से घटाना है यक्स माइनस वाई का। लेफ्ट वाला एक तरफ, राइट में मान है 7025 माइनस 3003।
अब यहाँ से इसे यदि सॉल्व करेंगे तो यह होगा यक्स प्लस वाई, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यह होगा माइनस यक्स प्लस वाई बराबर, इन दोनों को सॉल्व करिए। 7 में से 3 निकला 4, और 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 3 निकला 2 बचा। अब यह यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 2y, 2y बराबर 4 0 2 2। हमें y का मान बताना है, इसलिए y बराबर लिखेंगे, y बराबर यह आएगा इधर डिवाइड होगा तो 1/2 4 0 2 2, या इसी को आगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह y बराबर मिलेगा 2 0 1 1। यह तो मिला y का मान। अब y का मान जैसा ही प्राप्त होगा, इसको समीकरण 1 में चाहे 2 में रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर रखिए, एक दिया गया यक्स प्लस वाई के जगह मिला 2 0 1 1 बराबर 7 0 2 5। हमें यक्स का मान बताना, तो यक्स को यहाँ छोड़ दे, यह इधर प्लस अभी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं यक्स बराबर 7 0 2 5 माइनस 2 0 1 1, या यक्स बराबर होगा, घटाएंगे तो 7 में से 2 निकला 5, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 निकला 1, 5 में से 1 निकला 4। तो आंसर हमें मिला यक्स बराबर 5014, वाई बराबर मिला है 2011। चलिए देखते हैं सही है कि गलत आंसर। मिलान कर लीजिए। मिलान करने का नियम है कि यक्स और वाई का मान चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे सेकंड में रख दें। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ दिया गया यक्स प्लस वाई, जोड़ दीजिए, यक्स और वाई को जोड़ेंगे तो 2 5 मिला के 7 होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो यह 0 होगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 और 4 मिला के 5 होगा। इसका मतलब आंसर सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड, 7 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड कह रहा है कि 3x 2x प्लस 3y। ऑप्शन नंबर सेकेंड है 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0 2 3 4 0। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आगे दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 1 5, 2 माइनस 2 माइनस 1 5। अब हमें x और y का मान बताना है। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, विलोपन विधि लगा सकते हैं। विलोपन विधि में होता क्या है कि पहले समीकरण के x का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई दूसरे समीकरण में, और दूसरे समीकरण के x का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई पहले समीकरण में कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक में यहाँ x का गुणांक 3 है, तो इस 3 का गुणा 1 में करेंगे। तो समीकरण 1 में 3 से तथा
समीकरण दो में दो से गुणा करने पर करिए गुणा। जब गुणा होगा तो दो का गुणा इस समीकरण नंबर दो में, तीन का गुणा समीकरण नंबर एक में, तो तीन से करिए। तीन का गुणा यहाँ होगा, तीन दूनी 6x प्लस तीन का गुणा तीन में वाई में होगा तो तीन तरीके 9y बराबर तीन का गुणा यहाँ होगा तो तीन दूनी 6, तीन तरीके 9, तीन चौक को 12, 0। इस समीकरण नंबर मान लीजिए थर्ड। उसी तरह इसमें दो का गुणा करना है तो 2 तिहाई 6 प्लस दो दूनी 4y बराबर दो का गुणा इसमें करेंगे तो यह होगा दो दूनी 4 माइनस 4, दो एक कम दो माइनस 2, 10। इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए। अब क्या करें, घटा दीजिए। जब कोफिशिएंट बराबर होता है और दोनों का साइन सेम होता है तो समीकरण में से ऊपर समीकरण 3 में से 4 को घटा सकते हैं, या अगर साइन सेम नहीं होगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ दोनों का साइन सेम है इसलिए घटा देंगे, तो यह होगा, लिखेंगे घटाने पर। घटाएंगे तो यह माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, तो यह तो कट जाएगा। 9y में से 4y निकलेगा, बचेगा 5y बराबर इधर आव्यूह का मान निकलेगा 6 में से 4 गया 2 बचा, 9 में से माइनस 4 जाएगा तो 9 4 13 होगा, 12 में से 2 जाएगा मतलब माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा 14, 0 में से 10 गया माइनस 10, तो y का मान मिलेगा, ये अब मान 5 से डिवाइड करेंगे तो यह होगा 2/5, 13/5, 14/5 और -10/5, या इसे काट देंगे तो यह हो जाएगा 2, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -2। यह तो मिला y का मान। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में चाहे 2 में रख देंगे तो x का निकल जाएगा, तो लिख सकते हैं y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने, 2 में चाहे 1 में रखिए, 1 में रख दे, 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो होगा क्या, या 2x प्लस 3y की जगह मिला है 2/5, 13/5, 13/5, 14/5 और -2 बराबर दिया गया है 2 3 4 0, 2 3 4 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिएगा 2x प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का जब यहाँ गुणा होगा तो यह बचेगा 3 दूनी 6/5, यह होगा 13 तिया 39/5, नीचे होगा 14 तिया 42/5, फिर इधर हो जाएगा -6 बराबर यहाँ बचा 2 3 4 0, या ई मान घर जाके माइनस होगा तो मिलेगा 2x बराबर 2 3 4 0 माइनस 6/5, 39/5, 42/5 -6। घटाइए
अब इस 2 में से 6/5 घटेगा, तो 2 में से 6/5 घटाएंगे तो ये होगा कितना, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x बराबर, घटाएंगे तो ये मिलेगा 2 में से घटाएंगे 6/5, तो 2 में से 6/5 घटाएंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 दूना 10, 10 में से 6 गया 4, तो यह मिला 4/5। और इसी तरह 3 में से 39/5 घटाएंगे तो 3 × 5 = 15, 15 में से 39 घटेगा तो -24/5। फिर उसी तरह 4 में से इसको घटाएंगे तो 4 × 5 = 20, 20 में से 42 गया तो बचा -22, -22/5। और 0 में से 6 जाएगा तो बचेगा प्लस में 6, या इसी को x बराबर लिख सकते हैं, या x बराबर होगा, अब इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो जब 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ मान हमें प्राप्त होगा 2/5 -12/5, ये होगा -11/5, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3। तो आंसर हमें मिला, फाइनल में आंसर हमें मिला x का मान 2/5 -12/5 -11/5 3, और y का मान मिला 2/5 13/5 14/5 और -2।